ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्टिकल नंबर 21। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, अभी तक हम आर्टिकल 20 करते आए हैं। ठीक है, बाद में हम ऑलरेडी जो आर्टिकल 12 से लेके 13, 14, 15, 16 ये सब डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने चैप्टर 6 से हैंड रिटन नोट्स बनाए थे तक, और फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में है, और हर एक लाइन लक्ष्मीकांत की इंपॉर्टेंट है। तो जब भी ये आप वीडियो देख रहे हैं तो सामने अपनी लक्ष्मीकांत की बुक भी रख लीजिए, ताकि लाइन बाय लाइन आप समझ भी पाएँ और उस चीज़ को रिलेट भी कर पाएँ। नाउ सबसे पहले आर्टिकल 21 है किस चीज़ के लिए? इसका मतलब ये है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 ये भी बताता है कि सपोज आप भारत में हैं तो आप लंदन जाना चाहते हैं, तो वो आर्टिकल 20 में नहीं आएगा, आर्टिकल 19 में नहीं आएगा, वो आर्टिकल 21 में आएगा। आर्टिकल 19 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम, कि आप भारत के किसी भी हिस्से में मूव कर सकते हैं, वो आर्टिकल 19 आपको बताता है। बट आप भारत से किसी दूसरे देशों में जाते हैं तो वो आपकी पर्सनल लिबर्टी हो जाती है। तो आर्टिकल 21 यानी कि भारत से आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो वो आर्टिकल 21 के अंदर कवर होगा, ना कि आर्टिकल 19 के अंदर। ओके, नाउ आर्टिकल 21 बहुत सिंपल सी बातें कहता है कि आपकी पर्सनल लिबर्टी एंड नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, जब तक कोई प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ना हो। बहुत सिंपल सी बात है। जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सिटीजन्स के लिए भी हैं, नॉन सिटीजन्स के लिए भी हैं। अब बट आपके मन में एक डाउट होगा कि ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। देखो, हमारे यहाँ लॉ कैसे बनते हैं, कानून कैसे बनते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। कानून दो तरीके से बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव तरीके से भी, यानी कि प्रेसिडेंट के साइन हो गए, डायरेक्ट कानून बन गया। और एक सबसे जो तरीका है कानून बनने का, लोकसभा में बिल पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा में बिल पास होगा, लोकसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास साइन होके जाते हैं, तो जो बिल होता है वो एक्ट में बदल जाता है। ये पूरी प्रोसीजर होती है, यानी कि ठीक है, किसी भी बिल बनने की या किसी भी कानून बनने की प्रोसीजर यही होती है। कि तो वही होता है कि अगर सपोज किसी कानून ने बताया है, सपोज मान के चलो किसी एक्स पर्सन ने मर्डर किया है, मर्डर कानून में लिखा गया है। ठीक है, आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में मर्डर की डेफिनेशन लिखी गई है। अब उसके अकॉर्डिंग तो यानी कि मतलब वो कानून बनाया गया है। अब किसी ने मर्डर किया तो सिंपल सी बात है, उसको ऐसे पर्सनल लिबर्टी की तरह ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे ना कि आप चलो पूरे देश में घूमो, किसी देश के बाहर भी जाओ, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो एक्सेप्ट लॉ के, जब तक आपने लॉ को ब्रेक नहीं किया है तब तक आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये आर्टिकल 21 में मेंशन है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे ये क्या है आर्टिकल 21, कि किसी की पर्सनल लिबर्टी तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक उसने लॉ को ब्रेक नहीं किया है। अब चाहे ये सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, यानी कि भारतीय नागरिक हो या भारतीय नागरिक नहीं हो, दोनों को ही ये लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी मिलती है। अब इतना आप समझ चुके हैं इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं। बट अब धीरे धीरे आर्टिकल 21 इवॉल्व कैसे हुआ वो जान लेते हैं। ठीक है, इवॉल्व, अभी जैसे मैं बोलूँगा राइट टू प्रिवेसी, ये भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ये पहले का नहीं कॉन्सेप्ट, अभी का ही ये कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब पहले राइट टू प्राइवेसी का क्या मतलब था, आर्टिकल 21 का क्या मतलब था कि राइट टू लाइफ होना चाहिए, उसका मतलब क्या है, और अभी के बेसिस पे उसके कैसे कैसे मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इवॉल्व होकर आए। बट उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। ये फ्री ग्रुप है जहां डेली के बेसिस पर आपको डेली द हिंदू के नोट्स, करंट अफेयर, PDF ये सब मिल जाती हैं। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ
हमारे 2 पेड कोर्सेज चलते हैं, तो अभी दिवाली तक, जब आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो 14 नवंबर तक, आज है 13 नवंबर, तो 14 नवंबर तक आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ ईयरली प्लान है 349 का, एनसीईआरटी चैप्टर वाइज टेस्ट जो है प्लान है 349 का। एनसीईआरटी चैप्टर वाइज टेस्ट में हर एक सब्जेक्ट के 6 to 12 आपको चैप्टर वाइज MCQs मिलते हैं, क्लास वाइज मिलते हैं, प्रीवियस ईयर मिलते हैं, CSET आप सबको मिल जाता है। और कॉम्बाइंड प्लान लेंगे तो 649 का, ठीक है। बाद में ये 1000 का आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो कॉम्बाइंड प्लान हो जाएगा 799 का, ओके। तो लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। आपको प्रीलिम्स से लेके मेंस तक सभी PDFs आपको मिल जाएंगी। नाउ आर्टिकल 21 समझ चुके हैं, अब धीरे धीरे हम ये समझते हैं कि हुआ क्या। सबसे पहले आता है गोपालन केस 1950 में, ठीक है। 1950 में गोपालन केस आता है। अब इस केस के अंतर्गत क्या होता है, आर्टिकल 21 का नैरो इंटरप्रिटेशन, मतलब आर्टिकल 21 को ज़्यादा डिफाइन नहीं किया जाता है, सिर्फ नैरो सा इंटरप्रिटेशन होता है। आर्टिकल 21 1950 में हमको सिर्फ किससे बचाता था, ओनली आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से। यानी कि एग्जीक्यूटिव एक्शन क्या होगा, जैसे प्रेसिडेंट ने कोई चीज़ साइन कर दी, यानी कि एग्जीक्यूटिव तरीके से डायरेक्ट, बिना लोकसभा राज्यसभा में लॉ पास नहीं हुआ है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव तरीके से अगर कोई चीज़ हो रही है, हम पे इम्पोज की जा रही है, तो हम उससे ही प्रोटेक्ट थे। बट अगर सपोज मान के चलो पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया, मैं हमेशा एक ही आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक पुल है, सपोज एक पुल बनाया पार्लियामेंट, पुल है सपोज किसी भी जगह पर, पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट के पास बिल पास होके इस पुल से जाना मना है। अब हमारा मन करता है कि इस पुल से जाएं, खतरा वगैरह नहीं है, अच्छा पुल है, बट पार्लियामेंट एक कानून बना देती कि इस पुल से जाना मना है। तो यानी कि बहुत सिंपल सी बात कही जाती है कि आर्टिकल 21 हमें इस जो लॉ से प्रोटेक्ट नहीं करेगा, मतलब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो बना दिया, फिर उसमें कोई सुनवाई नहीं होगी। आप आर्टिकल 21 के अंदर जो लॉ इस्टेब्लिश किया गया है उससे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से प्रोटेक्शन मिलेगी, ओके। नब ये था 1950s का दौरान, ओके। 1950s का जो गोपालन केस था उसके अंदर ये बोला गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई कानून बना दिया जाता है कि हाँ अगर आप इस रोड से चलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तो मतलब लॉ से कोई प्रोटेक्शन नहीं था, तो ऐसे तो पार्लियामेंट कोई भी कानून बना देगी ना, पार्लियामेंट अपना कोई भी कानून बना देगी, तो आर्टिकल 21 से तो हम तो राइट टू लाइफ है ही नहीं फिर उसके बाद। तो ये क्वेश्चन था, ओके। अब हमारी 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं, तो इन 2 चीज़ों को जानना जरूरी है। नाउ पहला जो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बहुत सिंपल है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब एक कोई प्रोसीजर है लॉ के द्वारा बनाया गया है, मतलब बहुत सिंपल है। ये मान के चलो लोकसभा राज्यसभा में प्रेसिडेंट के बाद बिल पास होकर एक कानून बन गया, इसे कहते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब इस कानून को चेक नहीं किया जा रहा है कि यार फेयर है, अनजस्ट है, कैसा है, ठीक है। मैंने बोला कि पुल से क्रॉस ही नहीं करने दिया जा रहा है बिना कोई रीज़न, ऐसा भी नहीं बोला जा रहा कि यार बॉर्डर के पास है, मध्य सेंटर में है ये, ठीक है, मान के चलो सेंटर में है, कोई खतरा नहीं है, पर यहाँ पर लॉ बना दिया कि इस पुल से आप क्रॉस होके नहीं जाओगे, यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में कानून के बारे में बात की जाती है। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, इसमें यह भी देखा जाता है कि लॉ कानून तो आप बना रहे हो, बट इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि क्या वो कानून सही है या नहीं, फेयर है या नहीं, जस्ट है या नहीं, यानी कि आप रीज़न देंगे कि यार पुल से क्रॉस क्यों नहीं होना, ठीक है। तो फेयर जो कानून है वो फेयर भी होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आई थिंक प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आप समझ चुके होंगे और ड्यू प्रोसेस लॉ भी आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अभी तक गोपालन केस तक क्या हो रहा है, फिर हमें प्रोटेक्शन सिर्फ एग्जीक्यूटिव आर्बिट्री एक्शन से मिल रही है, ना कि लॉ, मतलब कानून कुछ भी बनाए हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ओके। इतना सब हो चुका है, यानी कि और अभी तक क्या है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पर्सनल लिबर्टी मीन्स ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये था अभी तक कि पर्सन जो उसकी बॉडी, पर्सन और पर्सन किसी बॉडी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में बात की जाती थी। बट अब धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया, लोगों के सामने ऐसे केस आते रहे। एग्जाम्पल मेनका
गांधी का केस हुआ था 1978 में। तो उनसे क्या कर लिया गया था, पासपोर्ट एक एक्ट बनाया गया था, पासपोर्ट एक्ट था 1976 का। अब मेनका गांधी से क्या बोला कि आपको हम पासपोर्ट नहीं देंगे, आप इटली जाना चाहते हैं तो पासपोर्ट आपका लेट में बनेगा, आप या पासपोर्ट जमा करके जाओ यहाँ पर, ठीक है, आपका 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए मान के चलो पासपोर्ट हम नहीं देंगे। ओके, ये पूरी चीज़ें चली। अब इसके बेसिस पे मेनका गांधी चली गई सुप्रीम कोर्ट की, यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी ये राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, कि मुझे इटली जाने से या किसी भी देश जाने से कोई कैसे रोक सकता है। तो उनका पासपोर्ट सीज कर लिया गया। ओके, अब मेनका गांधी यहाँ पर मैटर क्यों आता है, इतना क्यों रोका गया, क्यों? देखो ये पासपोर्ट एक्ट है, एक्ट मैंने अभी बताया कि लॉ से अभी तक आर्टिकल 21 हमारा कोई कानून बनता है तो उससे प्रोटेक्शन नहीं दे रहा था, सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट ने किसी गैजेट में साइन कर दिए, एग्जीक्यूटिव एक्शन से, जो मतलब एक ऐसा कानून जो लॉ के द्वारा, मतलब लोकसभा राज्यसभा ऐसी प्रोसेसर से गुजर के नहीं गया है, डायरेक्ट ही ऑर्डिनेंस लाया गया है। ओके, बट पासपोर्ट एक्ट 1976 के बेसिस पे, क्योंकि ये कानून था, कानून द्वारा बनाया गया था, तो इससे हमारी प्रोटेक्शन नहीं थी। अब मेनका गांधी चले जाती है 1978 सुप्रीम कोर्ट के पास कि यार मेरा तो पासपोर्ट सीज कर लिया गया है, ये मेरा राइट टू लाइफ जो है वायलेट करता है। ओके, तो अब सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा विचार करती है और बहुत ज़्यादा उस पर इन्वेस्टिगेट करती है कि पर्टिकुलर ये चीज़ें क्या हो रही हैं। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे कि जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या होता है कि आप कानून तो बनाओ, पर कानून ये भी इंश्योर होना चाहिए कि वो कानून जस्ट है, फेयर है, ट्रांसपेरेंट है। मतलब कानून चेक ही नहीं किया जा रहा है, मतलब सिर्फ कानून बना रहे हैं तो वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, इसमें कानून भी बनाया जाता है, प्लस ये भी देखा जाता है कि वो कानून कितना सही है, ये भी जांचा जाता है। ऐसा नहीं कि कानून बना दिया और वो है। तो अब इसके बेसिस पर अब आर्टिकल 21 में सुधार करके हुआ क्या कि अब एग्जीक्यूटिव एक्शन से तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, कोई मनचाही नहीं कर सकता एग्जीक्यूटिव एक्शन में, इवन लॉ में भी, कि लेजिस्लेटिव जो एक्शन है आर्बिट्री, उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर से मेनका गांधी के केस से लेजिस्लेटिव एक्शन से भी हमें क्या मिलने को मिली, प्रोटेक्शन देखने को मिली। अब सिर्फ राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ जी रहे हैं। राइट टू लाइफ में आर्टिकल 21 में ये भी आता है कि कोई पर्सन राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, एक डिग्निटी के साथ, ऑनर के साथ आप रह रहे हो, सभी जितना भी एलिमेंट हैं, बेसिक एलिमेंट आपको मिलने चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी जो ज़िंदगी है एक मीनिंगफुल लगे, कंप्लीट लगे, आपको लगे कि मैं वर्थ लिविंग हूँ। ठीक है, तो इस बेसिस पर आर्टिकल 21 धीरे धीरे इवॉल्व होते गया। तो लास्ट में कुछ अब मैं बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आर्टिकल 21 में लिखी गई हैं, जैसे राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, पॉइंट दिए हैं लक्ष्मीकांत में, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। राइट टू प्राइवेसी है, लाइवलीहुड है, शेल्टर है, राइट टू हेल्थ है, कि हम स्वस्थ रहें, ये हमारा अधिकार है। अब इसके लिए जो राज्य सरकारें हैं वो स्कीम लाएंगी, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, राइट टू फ्री लीगल एड, हैंडकफिंग, स्पीडी ट्रायल, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जा रहा है, एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा डिले है, ट्रैवल अब्रॉड है, बॉन्डेड लेबर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट अगेंस्ट फार फैटर्स है, राइट टू हियरिंग है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, RTI, रेपुटेशन है, ठीक है, कोई भी आपकी रेपुटेशन ख़राब नहीं कर सकता। तो ये आर्टिकल 21 है। अब क्योंकि आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है, यही बड़ा चैप्टर होगा, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और प्रीलिम्स से पहले ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ जो चैप्टर हैं उस पर टाइम लगेगा, जैसे फंडामेंटल राइट है, इसके बाद DPSP, ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, उस पर हम ईजिली 2 दिन में एक चैप्टर कर देंगे, जैसे पहले हम कर रहे थे। ठीक है, पार्लियामेंट वाला भी कर देंगे, जैसे पार्लियामेंट भी बड़ा चैप्टर है। ओके, तो ये सब चीज़ें आर्टिकल 21 आप समझ चुके होंगे, किस तरह से इवॉल्व हुआ ये हमने जान लिया, और क्या क्या चीज़ें हम राइट मिलेगा ये भी हमने जान लिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको UPSC प्रीलिम्स से लेके मेंस तक पूरा स्टडी मटेरियल है और टेस्ट सीरीज अगर आपको ज़रूरत है, इवन करंट अफेयर के साथ, द हिंदू के नोट्स बनाने में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, फ़ोन गाइडेंस आपको नहीं मिल पा रही है, एक एक्चुअल गाइडेंस, तो 7505134891 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, हमारे पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत
ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा मिनिमम प्राइस है और क्वालिटी कंटेंट उनसे ज़्यादा आपको हम इंश्योर करते हैं। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, क्वालिटी कंटेंट के साथ मिनिमम प्राइस आपको मिलेगा। ना आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।